भारतीय दंड संहिता 1860 में अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 6 को हम लोग देख रहे हैं। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यायाधीन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययनाधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। इसका दृष्टांत है इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्निष्ठ हैं। यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययनाधीन समझी जानी हैं जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना य को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह यह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसीलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 7 में हम लोग देखेंगे, एक बार स्पष्टीकृत पद का अभाव, यानी हर पद जिसकी स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। धारा 8 में लिंग के बारे में कहा गया है। पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। धारा 9 में वचन के बारे में बताया गया है। जब तक इस संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 10 में पुरुष और स्त्री की परिभाषा दी गई है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। धारा 11 में है व्यक्ति के बारे में कहा गया है। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 12 में जो है लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 जो है क्वीन की परिभाषा दी गई है। विधि अनुकूल आदेश 1915 द्वारा विधि अनुकूल आदेश 1950 द्वारा निर्सित। धारा 14 जो है सरकार का सेवक, यानी सरकार का सेवक के बारे में धारा 14 में कहा गया है कि सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक हैं। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है। विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्सित है। धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा है। भारत शासन भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्सित है। धारा 17 जो है सरकार से संबंधित है। सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। धारा 18 में हम लोग देखेंगे भारत के विषय में। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। धारा 19 में देखेंगे न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या तांडिक, अंतिम निर्णय या
ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति के निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जिसका उदाहरण का स्पष्टीकरण यानी दृष्टांत है। मान लीजिए कि सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। दृष्टांत ख में कहा गया है कि किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। गौ में दिया गया है कि मद्रास संहिता ने सन 41/816 के विनिमय 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारणा करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। घ है दृष्टांत में किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। धारा 20 में देखते हैं न्यायालय के बारे में कहा गया है। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायाधिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो तो तक है। दृष्टांत है मद्रास संहिता के सन 51/816 के विनिमय 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचार करने और अवधारणा करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। अब देख लेते हैं धारा 21 जो लोक सेवक से संबंधित है। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के द्योतक हैं जो तस्मिन पश्चात निम्नगत वर्णों में से किसी में आता है, अर्थात पहले खंड का आलोप किया गया, दूसरा भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर है, तीसरा है हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसे कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या कृत्यों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। चौथा है न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वाचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किसी का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। पांच में देख लेते हैं इस न्यायालय का लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य असेसर या पंचायत का सदस्य है। छठा दिया है कि हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिनको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो,
सातवां है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। आठवां है सरकार का हर अफसर जिसका ऐसे ऑफिसर हैं नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दें, अपराधियों को न्यायालय के लिए उपस्थित करें या लोग के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षण करें।